हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो मैंने आपका 6 चैप्टर था, उसके एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कराने वाला था। तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। जो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसके भी इसको मैं पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है और उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने का लेंदी क्वेश्चन है कुछ, तो उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। चलिए अब हम आपके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन फोर्थ से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम आपके 3 क्वेश्चन के थे ना, वो हम कर चुके हैं। आपको एक फिगर दे रखा है, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस दे रखा है, क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये आपको जो एंगल 1 दिख रहा है, ये एंगल किसके है, एंगल 2 के इक्वल है। और हमें सो दैट करना है पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, या समरूप है। तो यहाँ से हम देखेंगे। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको, आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर सॉरी, और दूसरा हम देखेंगे टी क्यू आर में। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं आपका इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हिंदी वाले लिख लेंगे पी त्रिभुज पी क्यू आर में है। अब इसमें हम देखेंगे तो हमें तो एंगल क्यू दोनों और एंगल आर उसने पहले दे रखा ना। एंगल 1 और एंगल इक्वल है किसके, 2 के। तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, या लिख सकते हैं एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू आर के। ये भी हम लिख सकते हैं दोनों चीज। अब जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी दो साइड भी इक्वल होंगी, तभी तो होंगे। तो जो साइड ये वाली साइड हो, ये वाली साइड उसकी कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे पी आर इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। ये दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी है। अगर यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, सॉरी, इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। हिंदी में लिख लेंगे भुजा बराबर है, बराबर है किसके, कोण के अपोजिट है, यानी कोण के विपरीत, या कोण के अपोजिट, कोण के बराबर है, कोण के विपरीत है। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना था, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल हमने आपको पहले बोला था पी क्यू और आर में। तो यहाँ पे सॉरी, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। क्योंकि आप इसमें देखेंगे अगर इनको अलग अलग करेंगे, सॉरी, ट्राइंगल बनाना है, कि अगर हम इनको अलग करेंगे तो एक लाइन आप इसमें देख रहे हैं, इसमें ये लाइन आपको पैरेलल मिल जाएगी, टी आर पैरेलल हो जाएगी पी एस के। ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बांट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल टी क्यू एंड आर में। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू, या हम लिख लेंगे इसमें हमको क्या दे रखा है, क्यू आर। तो हाँ, सबसे पहले लिखते हैं क्यू आर अपोजिट हो अपॉन हो जाएगा क्यू एस के। ठीक है, क्यू एस के इक्वल हो जाएगा, आपको दे रखा है क्यू और आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस हो गया है, इक्वल हो जाएगा क्यू टी अपॉन में क्यू पी, या पी आर सॉरी, क्यू टी अपॉन में। अब देखिए इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो इसको लिख लेते हैं। हमने लिखा क्यू टी अपॉन में क्यू पी, या पी क्यू, क्यू पी लिख लेते हैं, क्यू पी। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये तो आपका क्यू आर एज इट इज रहेगा, क्यू एस इक्वल हो जाएगा, क्यू टी आपका सेम रहेगा। लेकिन जो क्यू पी जो हमने लिखा है ना, या पी क्यू या क्यू पी, ये किसके इक्वल है, पी आर के है। तो यहाँ पे हम इसको क्या पी आर लिख सकते हैं कि नहीं उसकी जगह पे। तो हमने क्या लिख दिया, इसको पी आर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों साइड कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल है कि नहीं है, एंगल पे बनने वाली साइड है, तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे हो जाएंगी। तो हमारा जो एंगल क्यू होगा वो इक्वल के होगा कि नहीं, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल क्यू हमारा क्या है, एंगल क्यू के। क्यों है, क्योंकि हमारा ये कॉमन है, एंगल क्यू जो है वो कॉमन है दोनों में। ये ट्राइंगल जो आपका बन रहा है ना, इसमें हमने कहा ना एक ट्राइंगल ऊपर वाला, एक ये दोनों साइड पैरेलल और ये एंगल है इसमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल टी
क्यू आर के। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको देखा, एस एंड टी आर पेयर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, पी आर और क्यू आर के। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो एस और टी ये किसके, पी आर और क्यू आर के दो पॉइंट है, यानी उस साइड पे ये एक लाइन डाल दी गई है जो पैरेलल है। किसके पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल होगी एस टी के, एस टी पैरेलल होगी पी क्यू के। ठीक है, आपको ट्राइंगल दे रखा है, एंगल पी इक्वल दे रखा है, जो आपको एंगल पी है वो किसको इक्वल दे रखा है, आर टी एस के, यानी आर टी तो एंगल टी के इक्वल हो जाएगा। यानी बीच में हमने आपको बताया था जो बीच में होता है वही ट्राइंगल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये जो आपको टी दिख रहा है ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे तो हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल। देखो आपको दो ट्राइंगल ले तो हम लिख लेते हैं पी क्यू आर में, आर पी क्यू में, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड किस में, आर एस टी में, ट्राइंगल आर एस टी में है, त्रिभुज पी क्यू आर और आर एस टी में। हिंदी वाले आप लिख लीजिए, आपको हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी। मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें उतना ज़्यादा लैंग्वेज कोई यूज नहीं होगी। तो हमें एंगल आर उसने दे रखा है किसके इक्वल है, एंगल आर जो आपका एक दोनों में कॉमन हो जाएगा। एंगल आर तो आपको दिया नहीं है, यहाँ पे हमारा जो एंगल आर है वो कॉमन हो जाएगा। ये जो आपको एंगल है, क्योंकि देखो ये पैरेलल है तो ये तो आर दोनों में आएगा ना, दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो आर तो हमें दोनों जगह मिल जाएगा, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और उसने एक चीज हमको पहले से मेंशन कर रखी, एंगल पी इक्वल है किसके, एंगल एस आर टी एस के है कि नहीं, वो हमें उसने गिवन दे रखा है। तो यहाँ लिख लेंगे गिवन, या दिया है, गिवन है या हम इसको लिख सकते हैं एंगल P इक्वल है एंगल T के, ये भी हम लिख सकते हैं। ये बात हमारी हो जाएगी। जब ये सब हो जाएगी तो हमारे पास देखो दो एंगल मिल गए, दो एंगल मिल गए, हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल आर एस टी के। कौन से रूल से, ए रूल से। यानी हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल और हमें इसमें कुछ करना है, यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। ये देखिए आपको सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिगर हमको दे रखा है, उसमें ट्राइंगल ए बी ई समरूप यानी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ठीक है, सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, यानी हमें ये समरूप करना है, समरूप करना है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें सबसे पहले एक चीज आप देखिए कॉमन क्या मिल रही है। हमने कहा ना इसमें आपको दो लाइन पैरेलल मिल जाएंगी, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो जाएंगी। अभी जस्ट इसके आपने उसमें पीछे वाला रूल है वो बस इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको एक चीज दिख रही होगी, ये लाइन पैरेलल है, एंगल ए जो होगा, एक ट्राइंगल आपको ए डी ई दिख रहा होगा, उसने पहले से ही दे रखा है, एक ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है। दोनों में तो हमें एंगल ए तो कॉमन मिल गया, एंगल ए कॉमन है तो ए साइड इसके इक्वल हो जाएगी, यानी एस ए एस, तो इसमें रूल लगेगा, आपको यहाँ से सामने से दिख गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्ग्रुएंट है, उसने दे रखा है कॉन्ग्रुएंट हो, जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें हम एक चीज आप में लिख सकते हैं, इसमें लिखिए एन ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल डायरेक्ट लिखिए आप, इसमें लिखते हैं ट्राइंगल ए, हम ले लेते हैं ए बी ई में ले लेते हैं ए बी ई, यही हमको उसने कहा है ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी जो ए बी इक्वल हो जाएगी किसके, ए सी के, ये हो जाएगी कि नहीं, ए बी इक्वल ए सी के हो जाएगी, तो हमारी ये ए डी इक्वल तो ए ई के वैसे ही हो जाएगी, ए डी इक्वल हो जाएगी ए ई के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमको अगर वैसे पूछा जाता तो हम यहाँ पे सीपीसीटी लगाते हैं, सीपीसीटी लगाते कि नहीं, मतलब अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसमें जितनी भी साइड दे रखी हैं वो सब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, वहाँ पे हम कौन सा रूल लगा देते हैं, सीपीसीटी। ये मैं आपको आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, और अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, मतलब इतना तो आपने नॉर्मल चीज पढ़ी होगी, सीपीसीटी वगैरह। अब हमें इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल, अभी हमने जो कहा था ना, अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, यानी ए हम लिख सकते हैं ए डी ई में, ए डी ई एंड किस में, ट्राइंगल ए बी सी में, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हमको दे रखा है, एंगल ए कॉमन है, तो हम सबसे पहले जो दिया है एंगल ए कॉमन हो जाएगा एंगल ए के, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन है। ठीक है, ये हमको दे रखा है, बस हम क्या कर देंगे ए डी अपॉन हो जाएगा हमारा डी बी इक्वल ए ई अपॉन इक्वल हो जाएगा हमारा ए सी, यही होना था। अब इसको हम सिमिलर कर देंगे, समरूप कर देंगे, तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा किसके,
ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमको प्रूव करना था। यहाँ पे हमें रूल भी लिखना होगा। कौन सा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हमारा रूल लग जाएगा एस ए एस, मतलब एक एंगल आपको दिख गया ए, और साइड हमारी कौन सी आई, ए बी और ए सी, तो ये हमारी दो साइड हो जाएंगी, तो एस ए एस हमारा रूल लग जाएगा। ठीक है, ये हमने क्राइटेरिया लगा दिया है। अब देखते हैं आपका 7th क्वेश्चन। ये देखिए 7th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन एल्टीट्यूड AD एंड CE, हमें ट्रायंगल दे रखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पर। ठीक है, और सो दैट, मतलब हमें ABCD एक ट्रायंगल दे रखा है AD एंड CE। AD आपको दिख रहा है, AD एंड CE ये दोनों क्या करती हैं, एक काटती हैं एक दूसरे को, कहाँ, P पॉइंट पर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये P पॉइंट पर क्या हो रही, काट रही हैं। हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है। पहले ये सिमिलर है AEP, तो आप इसमें देखिए AEP कहाँ पे है, ये रहा आपका, यानी AP रहा, AE रहा, AEP। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ही, क्योंकि इस साइड का है तो इस साइड का भी 90। और CDP यानी CD और P, तो ये हमारा 90। आप यहाँ पे देखना एक ये अपोजिट एंगल बन जाएगा P पे, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले आपको सारी चीज बता देंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, मतलब वर्टिकल अपोजिट। हिंदी में आप लोग देख लीजिए, अपोजिट एंगल को मैं अपोजिट ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे। बाकी इसमें दो आपको एक ही रूल लगना है, एंगल एंगल वाला, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं AEP। ई हमारा वो हो जाएगा, एंड ले लेंगे CDP, ट्रायंगल CDP, CD और P में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AEP, एंगल AEP इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, CD और P के। ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल CPD, या हम लिखेंगे APE, यहाँ लिखेंगे हम एंगल APE इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल CP और D के हैं जी। हमारा कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना हमको करना था। तो आप इसमें देखिए हमें दो एंगल मिल गए हैं, कोई सा कैटेगरी दो ही लगा देंगे, एंगल एंगल हमारा रूल लग जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CDP, ये हमारा सिमिलर हो जाएगा किससे, एंगल रूल लग जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। ये हमको सॉल्व करना था, ये हो गया आपका। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या कहा है, ABD, वही क्वेश्चन है, उसका सेकंड क्वेश्चन है उसी का। तो हमें A B और D, ठीक है, D हमारा 90 है तो यहाँ पे भी हम 90 देख लेंगे। और CBE, तो C और B और E, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि B तो दोनों में आ रहा है ना, B हमारा कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसने पहले ही दे रखा है। तो B तो हमारा एंगल कॉमन मिल ही जाना है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो और आसान है, उसी के जैसा है। तो जस्ट लिखेंगे जो हमें ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में है, हमें क्या दे रखा है, एंगल B तो हमारा कॉमन ही है, आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन है। ठीक है, अब देखेंगे हम ADB, ये B तो हमारा हो ही गया। अब देखेंगे AD हमारा कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ADB इक्वल हो जाएगा, किस में ले रहे हैं हम, CB, तो एंगल हो जाएगा CE और B के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल CEB ये कितना है हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE के, कौन से रूल से, एंगल रूल से। ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए इस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका एंगल हमें जो दे रखा है AEP सिमिलर है किसके, ADB के है। आपको हमें देखना है AE, तो आपको जो AEP ये रहा एंगल, और एक दे रखा है ADB, तो इसको हम D को भी क्या मान लेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है तो इस साइड वाला भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB में। ठीक है, इसमें लिखेंगे
आपको जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें तो देखिए एंगल ए ई पी तो अपन पहले ही दे रखा है, तो लिख लेंगे एंगल ए ई पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी के, एंगल डी ए डी बी कितना है जी हमारा 90 डिग्री। कैसे आप इसमें देख लीजिए ए डी बी और ए, ये भी हमारा कितना है, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो ई हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें एक चीज आज इसमें देखिए, दो ट्राइंगल बना है ए पी क्यू ई ए पी ई या ए ई पी, ए बी और ए डी बी में कहा है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के, ये हमारा क्या है दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन हो जाएगा तो आप इसमें देखिए एक एंगल दो एंगल मतलब एंगल एंगल इसमें रूल लग जाएगा, तो लिख लेंगे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी बी के, कौन से रूल से, एंगल एंगल रूल से, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, पी डी सी, आप इसमें देख रहे होंगे पी डी एंड सी और बी ई एंड सी। ठीक है, आप इसमें एक चीज ये कॉमन आपको मिल रही, एक चीज है इसमें, आप इसमें एक चीज और आपको कॉमन मिल रहा है सी, एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, कुछ नहीं करें, एंगल ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी में। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे क्या हो जाएगा, हमें लिखना है सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है, मतलब जो आपको दिख रहा है, तो इसमें हम पहले वाले पी डी सी में, तो एंगल डी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी डी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ई बी के या बी ई सी के, बी ई सी लिख लेते हैं, एंगल बी ई सी कितना है 90 डिग्री। एंगल सी आपको कॉमन मिल रहा है दोनों में, एंगल पी सी डी लिखेंगे, एंगल पी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी बी के, एंगल ई सी बी के हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा क्या है दोनों में कॉमन है। ठीक है, आप आपको दोनों चीज मिल गई हैं, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल सॉरी पी डी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ई सी के, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल या एंगल एंगल रूल हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं आपका एट्थ क्वेश्चन। जो आपका एट्थ क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए, ये हमने फिगर आपको पहले बना के रख लिया है, क्योंकि इसमें फिर टैब में फिगर बनता नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो टेढ़ा एड़ा बन जाता है, इसलिए हम उसको पहले से बना के रख लेते हैं। आपको दे रखा है ई इज अ पॉइंट ऑफ द साइड ए डी, तो ई क्या है, ए डी का पॉइंट है। ठीक है, अब उसने कहा AD produce or parallel AD produce or parallelogram ABCD and BE intersect CD, यानी BE क्या करती है, CD को काटती है। ठीक है, BEC को काटती है और E से वो जुड़ जाती है, पॉइंट उसका बन जाता है CD at F इंटर, उसमें BECD at F पर जो पॉइंट पर काट रही है वो कहाँ काट रही है, F पर काट रही है। तो हमने आपको देख रहे होंगे यहाँ पर हमने F पॉइंट बना रखा है, ये देख रहे हैं F पॉइंट पे काटती है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यानी समांतर चतुर्भुज। तो इस पैरेललोग्राम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, तो हमें क्या करना है ए बी ई, तो देखिए ए बी और ई ए ट्राइंगल, और सी एफ बी इस ट्राइंगल के हमें क्या करना है, ये सिमिलर करना है। कैसे होगा इसमें थोड़ा सा देखिए, तो सबसे हम लिख लेते हैं जो ट्राइंगल में उसने पूछा है ए बी ई, तो इन लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी में, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, एंगल जो आपको ए दिख रहा है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल आप पैरेललोग्राम में पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, डी एंगल इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, कैसा, अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है,
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हिंदी में आप लिख लीजिए क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट ही आप लोग उसमें देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और कहा है, एंगल, हम इसमें क्या चीज, एंगल ए जो आपको देखिए एंगल एफ होगा ना, वो एंगल बी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। आपको अभी हम जस्ट पहले एक क्वेश्चन भी करा चुके हैं, जो एंगल एफ होगा, क्योंकि एक लाइन काटती हुई जाती है ना, इस पे जो एंगल बनते हैं, यानी दो पैरेलल लाइन होती हैं, उसको जो लाइन काटती है, तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये जो दोनों एंगल है, ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये वाला इसके भी इक्वल होगा, ये ऊपर वाले के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, मतलब ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी ई इक्वल होगा किसके, एंगल बी एफ सी या सी एफ बी के, लिखेंगे एंगल सी एफ बी के। कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये एन लिखा है आपका, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, तो आपका जो ट्रायंगल हो जाएगा वो ए बी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी एफ, ये हो जाएगा आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया रूल से। ठीक है, ये हमको करना था, ये आपका 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। अब आपका जो 9th क्वेश्चन है वो हम आपके नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमने डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट में। दो पार्ट आपके हो चुके हैं, 3 या 4 पार्ट में हम इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा इसमें हमने हिंदी नहीं लिखा पाए हैं, तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा मैनेज कर लेंगे, हम उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि एंगल थोड़े हमने नाम नहीं हिंदी वाले नाम थोड़े दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने वो नहीं कर पाए। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बाईलिंगुअल हिंदी में भी बोलता जाता हूँ, इंग्लिश में भी, दोनों में आपको कराता जाता हूँ, तो थोड़ी बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर अभी तो ऐसे ही चलूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, वरना मैं हिंदी की क्लास अलग लगाऊंगा, इंग्लिश वालों को अलग पढ़ाऊंगा, दोनों का, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है मुझे भी थोड़ा, तो मैं उस कारण से आपकी एक साथ वीडियो बनाता हूँ। उसके लिए आप लोग क्षमा करना। बाकी आप लोग करते रहिए कंटिन्यू, आपका जो मैथ कवर हो जाएगा। तो साइंस में हम आपको फिजिक्स से शुरू करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर बायो पढ़ाएंगे। आप फिजिक्स पढ़ना, एक बार आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स अभी तक हमने कहीं पे पढ़ी नहीं होगी, जैसी हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मतलब ऐसी लगेगी कि आप अपनी जो फिजिक्स है ना वो पूरे दिमाग में रटेंगे नहीं, सिर्फ दिमाग में छाप लेंगे। रटने वाला ऐसा होता है, आज पढ़ेंगे आप कल भूल जाएंगे। तोते को हम कितना भी पढ़ा देते हैं, वो जैसे ही पिंजरे से बाहर निकलता है वो भूल जाता है। हम आपको पिंजरे से बाहर, अगर आप 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएमबी कुछ भी सब्जेक्ट लेते हैं, अगर जेडबलई नीट की तैयारी करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जो पहले पढ़ा था वो इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ।